नमस्कार। आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी लफड़ा कोई भी झगड़ा होता है जिसमें ये आदमी कूद पड़ता है और डायरेक्ट मुंह से गंदगी ही निकालता है, गाली देता है, जो कि हम और आप ज्यादातर नहीं यूज करते हैं। तो उसी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है महेश पांडे। दोस्तों बता दें, महेश पांडे एक ऐसा नाम है जो कि आज 3 साल पहले 4 साल पहले से अक्षरा सिंह और पवन सिंह का जो विवाद हुआ था उसमें से लेके अभी तक ये आदमी ज्यादातर लोगों को, जो न्यूज वाले हैं, जो चैनल वाले हैं या कोई एक्टर है, ज्यादातर लोगों को ये अपने वीडियो में केवल और केवल गाली देता है। अपने गाली को इस्तेमाल करते हुए ये काफी फॉलोअर बिटोर लिया है, सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं और फेसबुक पेज भी इसका ठीक ठाक चल जाता है। तो दोस्तों बता दें, ये 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें रितेश पांडे के बारे में बोल रहा था, जिसमें एक रिपोर्टर रितेश पांडे से पूछता है कि आपको भोजपुरी में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सिंगर कौन लगता है, किसका गाना ज्यादा अच्छा लगता है आपको। तो रितेश पांडे ने बताया कि मैं पवन सिंह को पसंद करता हूं और भोजपुरी की जितने भी ऑडियंस है ज्यादातर लोग पवन सिंह को ही पसंद करते हैं, क्योंकि पवन सिंह एक बहुत अच्छे हाई लेवल के सिंगर हैं। और ये बात इसको नहीं पसंद आया और ये अपने वीडियो में रितेश पांडे को सलाह देने लगा क्या कि आप पवन सिंह से भी अच्छा गाते हैं। और एक बहुत ही भोजपुरी के जानकार आदमी से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि रितेश पांडे पवन सिंह से भी अच्छा गाते हैं, लेकिन पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के चक्कर में रितेश पांडे ने अपना जो लेवल है वो गिरा लिया। तो बता दें महेश पांडे जी आपको कि रितेश पांडे का एक भी गाना आपके खेसारी भैया नहीं गा पाएंगे। खेसारी लाल यादव जी कॉमेडी करते हैं, अच्छे एक्टर हैं। और हाँ दोस्तों, इसने ये भी बताया है कि रितेश पांडे से पूछा गया कि आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छा एक्टर कौन लगता है, तो रितेश पांडे ने बोला खेसारी लाल यादव अपने जगह पे अच्छे हैं क्योंकि वो अच्छा कॉमेडी कर लेते हैं, और पवन सिंह भी अच्छा एक्शन कर लेते हैं, दिनेश लाल यादव जी अच्छा एक्टिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको ये मिर्ची लगी है कि रितेश पांडे ने खेसारी लाल यादव को अच्छा सिंगर क्यों नहीं बताया, अपने आप को अच्छा सिंगर क्यों नहीं बताया, ये पवन सिंह का नाम क्यों ले लिया। तो दोस्तों जो हकीकत है उसी के बारे में ना लोग बोलेंगे कि दूसरा कोई बोलेगा। रितेश पांडे अपने बारे में भी बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने नहीं बोला, उनके अंदर संस्कार है, मान सम्मान है। तुम्हारे जैसा नहीं कि वीडियो बना के किसी को बड़ गरिया दो, ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ये था महेश पांडे जी का असलियत। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, नहीं तो उनके फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या बक्का है और क्या क्या बोला है। महेश पांडे थोड़ा सा अगर अपने गाली को और अपने बताने के तरीकों को थोड़ा कम कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों को सलाह देते फिरते हैं, खुद भी इनको 2-4 बात अपने अंदर भी रख लेना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा महेश पांडे और खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, पवन सिंह का जो अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड चल रहा था उसके बारे में जानकारी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोजपुरी।